नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN न्यूज़। SPN न्यूज़ में कुछ ऐसे सवाल हैं जिस पर आज बात करने वाले हैं। मौलाना रिजवी हैं, उन्होंने भी बड़ा बयान दिया है। इसको भी इस पहलू को समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा आखिर कि तमाम नेता, लगभग नेता समाजवादी पार्टी को छोड़ बीजेपी में शामिल हो जाएं। मुसलमानों का जिक्र कर रहे हैं खास करके, और मुसलमानों के लिए आने वाले वक्त में फ़ायदेमंद कैसे होगा ये भी समझा रहे हैं। तो इसको समझेंगे ऐसा क्यों है। दूसरी तरफ एक सवाल है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि आज देश में महंगाई चरम पर है, लेकिन इसके बावजूद महंगाई पे सियासत ना होने के अलावा, राजनीति ना होने के अलावा आज धर्म पे हो रही है। इसको भी समझेंगे कि धर्म पे क्यों हो रही है। पहले सवाल की रुख करते हैं। हम सब जानते हैं कि आजम खान को लेकर तस्वीरें ठीक नहीं आ रही हैं समाजवादी पार्टी के मद्देनज़र, क्योंकि उनके तेवर में बदलाव आ रहे हैं। उनके समर्थकों के जो बयान आ रहे हैं वो बेहद ही चिंताजनक है समाजवादी पार्टी के लिए। और इन सब चीज़ों को देखकर मौलाना रिजवी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हो जाएं। इससे आने वाला क्या होगा कि बीजेपी में ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान रहेंगे तो मुसलमानों के लिए ज़्यादा सोच सकते हैं। मुसलमानों के लिए जो आज जाति हो रही है, उन पर जुल्म हो रहा है, वो कम दिखेगा। भाई साहब, एक सवाल ये है कि आज मुसलमान बीजेपी में हो या फिर सपा में हो या कांग्रेस में हो, ये मतलब तो कहीं से रहता ही नहीं है। मतलब किसी भी जाति के लोग हैं और उस पर अगर जुल्म होगा तो जुल्म है। तो ये एक बात समझना होगा। तो अब मौलाना रिजवी को ये भी देखना होगा कि आखिर उनका मकसद क्या, इंटेंशन क्या है एक तरफ, या फिर आजम की वजह से कह रहे हैं तो ये एक अलग बात है। दूसरी बात ये समझना होगा कि आज देश में महंगाई इतनी चरम पर है, आसमान छू रही है कि आप उस पर चाह कर भी बात नहीं कर सकते। सीएनजी, पेट्रोल डीजल के दाम, एलपीजी, तमाम चीज़ों के दाम डेली बढ़ रहे हैं सर। आज भी सीएनजी के दाम 2.5 रुपये बढ़ गए हैं। आप सोचिए कि ओला उबर वाले किस तरह से प्रदर्शन कर रहे थे, और ओला उबर वाले ने महंगाई भी बढ़ा दी है यात्रियों के लिए। तो सोचिए आने वाला दिन कितना खतरनाक साबित होगा आम लोगों का। मैं उन लोगों का भी बात करूंगा, परेशानियों का। भले आज मीडिया बात तो करती नहीं डर के मारे, लेकिन मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। जो लोग दफ्तर से घर, घर से दफ्तर, यानी ऑफिस से घर, घर से ऑफिस जाते हैं, डेली ट्रांसपोर्टेशन का जो उनका काम है, जो ट्रैवलिंग का काम करते हैं, देखिए उनकी सैलरी जितना थी वो उतना ही है, लेकिन आज जो उनका किराया है वो बढ़ चुका है। अब सोचिए वो कहाँ से मैनेज करेंगे। खाने पीने के दाम, जो लोग लंच लाते हैं उनके भी दाम बढ़ चुके हैं, जो लोग लंच लेकर खाते हैं उनके भी दाम बढ़ चुके हैं। तो उनकी परेशानी को समझिए। कंपनी वाले उनकी सैलरी बढ़ाएंगे नहीं, लेकिन महंगाई कम तो नहीं होगा। तो इनकी परेशानी ऐसी है कि बेचारे चाह कर भी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो कोशिशें यही रहेंगी कि सरकार इसकी कम से कम जो है इनको राहत दे, ऐसे लोगों को जिनकी सैलरी नहीं बढ़ रही है। एक बात। दूसरी बात, धर्म पे सियासत क्यों हो रही है? इसीलिए हो रहा है सर कि महंगाई पे जो लोग सवाल पूछेंगे उन पे कार्रवाई होगी। महंगाई पर ज़्यादा बात ना हो पाए, इसलिए धर्म पे सियासत करो, मीट को बैन करो, मस्जिदों पे भगवा लहराओ, लाउड स्पीकर पे आवाज़ उठाओ, अजान पे जो है आपत्ति जताओ, ताकि लोग हिंदू मुसलमानों में घिरे रहें और जो मूल मुद्दे हैं जिसका मैंने जिक्र किया उस पर बहस ना हो। तो देखना होगा कि आखिर मौलाना रिजवी ने जो बयान दिया है उस पर क्या कुछ होता है, और आजम खान, शिवपाल यादव क्या रुख अपनाते हैं, समाजवादी पार्टी के लिए क्या संदेश देते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते हैं SPN न्यूज़। नमस्कार।